सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जय महाकाल शिवाय नमः ओम। आप सभी को महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा भोलेनाथ आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आज हम आपको बताने वाले हैं 31 महा उपाय महाशिवरात्रि के। वंश कामना हो, फिर आपकी कामना धन की कामना हो, या रोग मुक्ति हो, या आपकी कामना कोई सी भी हो, आपको ये उपाय ज़रूर करने चाहिए महाशिवरात्रि वाले दिन। जो आपको उपाय अच्छा लगे, आपको लगे कि आप ये उपाय कर सकते हैं, तो फिर आप इन उपायों को ज़रूर से ज़रूर करें। महाशिवरात्रि के दिन बाबा आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला उपाय, पहला जो उपाय है वो शिवरात्रि के दिन आपको करना है एक बेलपत्र से। एक बेलपत्र से ये उपाय किस प्रकार से करना है? ये उपाय इस प्रकार से है कि यदि आपके जीवन में बहुत कष्ट है और वो कष्ट समाप्त नहीं हो रहे हैं, उन कष्टों को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं आप, तो समाप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा? एक बेलपत्र लेना होगा और उस बेलपत्र को लेकर आपके जो हाथ है उसमें आपको चंदन लगाना होगा। हाथ में चंदन लगाकर बेलपत्र को पत्तियों के मिलन वाले स्थान से पकड़ना होगा। बेलपत्री को पत्तियों के मिलन वाले स्थान से पकड़कर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना होगा। माता अशोक सुंदरी का स्थान आप सभी जानते हैं, शिवलिंग में ये माता अशोक सुंदरी का स्थान है। बेलपत्र आपको जलाधारी की तरफ रखना होगा। जलाधारी की तरफ बेलपत्र रख के बाबा से आपके मन की व्यथा, जो आपका मन दुखी है, जो आपका मन सुखी नहीं है, उसकी बात आपको बोलनी है और उस बेलपत्र पे अपना हाथ रखना है और बाबा को अपना दुख बताना है कि बाबा मेरा मन आज बहुत दुखी है, मेरा मन आज बहुत व्यथित है। मेरी इस कामना को, मेरे इस दुख को, मेरे इस कष्ट को, मेरे इस रोग को समाप्त करो। ये एक बेलपत्र आपको समर्पित करना है महाशिवरात्रि के दिन। इस प्रकार से यदि आप ये एक बेलपत्र समर्पित करते हो तो बाबा आपकी व्यथा को, आपके दुख को, आपके रोग को जरूर समाप्त करेंगे। दूसरा उपाय जो कि है 3 बेलपत्र वाला उपाय। 3 बेलपत्र वाला उपाय किस प्रकार से करना है आपको? तो 3 बेलपत्र वाला उपाय इस प्रकार से करना है। पहला बेलपत्र उपाय हमने आपको बता दिया। अब तीसरे बेलपत्र 3 बेलपत्र उपाय में आपको क्या करना है? 3 बेलपत्र अपनी मनोकामना को पूर्ण करवाने के लिए आपको समर्पित करने हैं। और ये कहाँ पर समर्पित करने हैं आपको? भगवान शंकर के शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है उस स्थान पर। दूसरा बेलपत्र माता पार्वती के हस्तकमल पर और तीसरा बेलपत्र आपको समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पर। ये तीनों बेलपत्र आपको आपकी कामना बोलते हुए समर्पित करने हैं। आपकी कामना पूर्ण ज़रूर होगी। तीसरा उपाय, तीसरा जो उपाय है वो है 2 बेलपत्र वाला और 5 बार जल वाला उपाय। 2 बेलपत्र और 5 बार जल वाला ये उपाय आपको करना है महाशिवरात्रि के दिन। ये भी उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए है, रोग मुक्ति के लिए है। यदि रोग मुक्ति मनोकामना पूर्ति की इच्छा है आपकी, तो आपको ये उपाय ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। तो क्या करना है आपको इसमें? सबसे पहले तो 2 बेलपत्र लेने हैं। 2 बेलपत्र लेकर भगवान शंकर के शिवलिंग में एक कलश जल लेकर जाना है। बेलपत्र माता अशोक सुंदरी से थोड़ा सा नीचे की तरफ ये जो स्थान है, इस स्थान पर समर्पित करना है, यानी कि भगवान शंकर के चरणों पर। शंकर जी के चरणों पर पहला बेलपत्र दक्षिण दिशा से खड़े होकर आपको समर्पित करना है। दूसरा बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करना है, जिसकी डंडी आपके विपरीत में रखनी है। ये करने के बाद में आपको जो आपके पास में कलश है, उस कलश से जल समर्पित करना है। 5 बार जल इस वाले बेलपत्र पे डालना है, 5 बार जल इस वाले बेलपत्र पे डालना है। 5-5 बार बेलपत्रों पे जल डालना है और जल को समाप्त कर देना है। 5-5 बार बेलपत्र पे जल डालकर जल को समाप्त कर दीजिए और अपनी कामना बोल दीजिए। जो जल शिवलिंग से नीचे गिर रहा होगा, इस जल को आपको अपने ऊपर छींटा देना है, आपके ऊपर छींटना है। जो भी आपकी कामना करके आपने ये उपाय किया है, बाबा भोलेनाथ उस कामना को सुनकर उस कामना को पूर्ण अवश्य ही करेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर आपको वो प्रदान करते हैं जो आपके नसीब में नहीं होता है। भगवान विष्णु आपको देंगे आपके कर्मों का, भगवान ब्रह्मा आपको देंगे आपके नसीब का, लेकिन भगवान शंकर आपको देंगे जो आपके नसीब में नहीं है। यदि आपका विश्वास है शिव जी पर, तो आपको वो प्राप्त ज़रूर होगा।
चलते हैं हम हमारे अगले उपाय की तरफ, यानी कि चौथे उपाय की तरफ। चौथे नंबर का जो उपाय है वो किस प्रकार से करना है आपको? चौथे नंबर का ये उपाय आपको करना है 5 बेलपत्रों के साथ में। कितने बेलपत्रों के साथ में? 5 बेलपत्रों के साथ में। ये 5 बेलपत्रों का उपाय गुरुजी ने धन प्राप्ति के लिए बताया था। अब ये उपाय करना कैसे है? इसमें आपको सबसे पहला बेलपत्र समर्पित करना है भगवान गणेश जी के स्थान पर। भगवान गणेश जी के स्थान पर पहला बेलपत्र समर्पित करना है और इस बेलपत्र पे जल समर्पित करना है। बेलपत्र और फिर जल, अपनी धन कामना बोलते हुए। दूसरा बेलपत्र आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर दूसरा बेलपत्र समर्पित करके, क्षमा करना, कार्तिकेय जी के स्थान पर, कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित करके इस पे थोड़ा सा जल गिराना है। तीसरा बेलपत्र जो आपको समर्पित करना है वो आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करके इसके ऊपर भी थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। इसके बाद में आपको क्या करना है? चौथा बेलपत्र जो समर्पित करना है वो करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पे। शिवलिंग पे चौथा बेलपत्र समर्पित करके इसके ऊपर थोड़ा सा जल गिराना और 5वां और अंतिम बेलपत्र जहाँ से जल बहकर नीचे गिर रहा हो बिल्कुल यहीं पर समर्पित करना और इसके ऊपर थोड़ा सा जल गिरा देना। ये 5 बेलपत्र 5 विशेष स्थानों पर समर्पित करके धन की कामना करते हुए, व्यापार की कामना करते हुए, व्यापार में उन्नति की कामना करते हुए आपको ये उपाय कर लेना है। बाबा आपकी व्यापार में चल रही गड़बड़ी, व्यापार में चल रही समस्या को दूर करेंगे और आपके व्यापार को बढ़ाएंगे। यदि आप मेहनत करेंगे तो ज़रूर बढ़ाएंगे। 5वें नंबर का जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं वह वह है एक चावल के दाने वाला उपाय। एक चावल के दाने वाला उपाय कैसे? जब आप भगवान शंकर के मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाकर भगवान शंकर की पूजन अर्चना करते हैं तो पूजन अर्चना करने के बाद में आप अक्षत ज़रूर लेके जाएंगे। अक्षत यानी कि चावल ज़रूर लेके जाएंगे भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करने के लिए। तो जो भी अक्षत या चावल आप लेकर गए हैं वो समर्पित करें। जब आपकी पूजा पूरी हो जाए, आपकी पूजा पूरी हो जाए यानी आपने पूजन अर्चना कर ली, भगवान को हाथ जोड़ लिए, दीप प्रज्वलित कर लिया, इसके बाद में आपको क्या करना है? जो अक्षत आपने समर्पित करें उसमें से शिवलिंग पे से एक अक्षत यानी कि एक चावल का दाना आपको उठाना है। एक चावल का दाना आपको उठा लेना है। चावल का दाना उठाकर अपने पास में रखना है। अपनी कामना बोलते हुए आपको ये चावल का दाना उठाना है और अपने पास में रख लेना है। जब आपकी कामना पूर्ण हो जाए तो उस चावल के दाने को फिर से भगवान शंकर के शिवलिंग पे ले जाकर समर्पित कर दीजिए। अब उसमें 1 महीना लगे, 1 दिन लगे, ये शिव जी के ऊपर है, या 3 महीने लगे, भगवान शंकर उस कामना को पूर्ण ज़रूर करेंगे यदि आप महाशिवरात्रि वाले दिन एक चावल का दाना भगवान शंकर के शिवलिंग से उठाकर लेकर आते हैं और अपने पास घर में रख लेते हैं। 6वें नंबर के उपाय की तरफ चलते हैं। अब हम 6वें नंबर के उपाय के लिए आपको क्या करना होगा? यदि मान लीजिए आपका ऐसा मन कर रहा है कि अब आपको इस दुनिया में नहीं जीना है, जीवन लीला समाप्त करनी है, पहले तो ये कार्य करना बहुत बहुत गलत बात है। कोई भी व्यक्ति कभी भी ऐसा कार्य ना करे और ना ही हम इस बात के लिए कभी किसी को सपोर्ट करते हैं। पर फिर भी आप एक बार महाशिवरात्रि वाले दिन इस उपाय को ज़रूर करना। महाशिवरात्रि के दिन उपाय को आपको कैसे करना है, क्या करना है? सबसे पहले तो आपको 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। जाप कैसे करना है? आपको एक अक्षत का दाना अपने सम्मुख में रख लेना है। शिव जी के मंदिर में ही बैठना है। एक अक्षत का दाना अपने सम्मुख में रखना है किसी प्लेट या कटोरी में और 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। अब ये जो जाप आप करोगे ये करोगे 108 रुद्राक्ष की माला के साथ, यानी जो रुद्राक्ष की माला आती है एक, जिसमें 108 रुद्राक्ष होते हैं, एक रुद्राक्ष आगे खसकाओगे और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करोगे। इस प्रकार से जब आपके 108 जाप पूरे हो जाए तो फिर आपको क्या करना है? जो अक्षत का दाना आपके सम्मुख में रखा हुआ था उस अक्षत के दाने को नंदी जी के पीछे की तरफ बैठकर भगवान शंकर के शिवलिंग पे जो भी आपके मन की बात है उसको बोलते हुए समर्पित कर देना है महाशिवरात्रि वाले दिन। आप ये कार्य ज़रूर कीजिए, आपके जीवन से सभी दुख बाबा भोलेनाथ समाप्त करेंगे। 7वें नंबर का उपाय जो कि आपको आपकी मन वांछित मनोकामना को पूर्ण करवाना है, इसमें आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो इसमें भी आपको 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है, लेकिन ये उपाय है मनोकामना पूर्ति उपाय। बेलपत्र लेकर बेलपत्र की तीनों पत्तियों का जो मिलन स्थान है उस मिलन स्थान पर चंदन लगाकर बेलपत्र को पकड़कर 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर कर इस बेलपत्र को शिवरात्रि वाले दिन बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने के लिए
समर्पित करने के बाद अपनी काम समर्पित करते समय आपको आपकी कामना बोलनी है। अपनी कामना बोलिए, बाबा से प्रार्थना कीजिए। शिव जी आपकी प्रार्थना को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करेंगे। चलते हैं हमारे 8वें उपाय की तरफ। 8वां जो उपाय गुरुजी ने बताया था, वो बताया था बेलपत्र की बीच वाली पत्ती से। जैसा कि आप सभी जानते हो, बेलपत्र में 3 पत्तियाँ होती है। इस बीच वाली पत्ती से आपको उपाय करना था। जो भी आपकी कामना है, उस कामना को पूर्ण करने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो बेलपत्र की बीच वाली पत्ती से दूध, और वो भी किसका? गाय का दूध। गाय का दूध बेलपत्र की बीच वाली पत्ती से भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करना होगा। कहाँ समर्पित करना होगा? शिवलिंग पर। चाहे 2 बूंद ही दूध आपको क्यों ना मिले, 2 बूंद ही दूध समर्पित करना, लेकिन 2 बूंद दूध जरूर समर्पित करना। यदि उससे ज़्यादा है आपके पास में तो ज़्यादा समर्पित करना भगवान शंकर के शिवलिंग पे। और ये दूध होना चाहिए सुबह का दूध। यदि आपके घर पे शाम को दूध आता है, उसकी जगह पे 1 दिन के लिए सुबह दूध लीजिए गाय का, और उस दूध को समर्पित कीजिए भगवान शंकर के शिवलिंग पर बेलपत्र की बीच वाली पत्ती से। दूध समर्पित करने के बाद में बेलपत्र की बीच वाली पत्ती को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र बोलकर, अपनी कामना बोलकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दीजिए। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रख दीजिए। इसके बाद में 2 बूंद जल जरूर समर्पित कीजिए, ताकि जो आपने दूध चढ़ाया है वह दूध थोड़ा सा शिवलिंग पे से हट जाए। 9वें उपाय की तरफ चलते हैं। अब हमारे 9वां जो उपाय है, ये उपाय आपको क्या करना है? यदि आप विषम परिस्थितियों में फंस गए हो, किसी प्रशासनिक व्याधि में फंस गए हो और उस प्रशासनिक व्याधि से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो फिर आपको क्या करना है? बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर लगाना है लाल चंदन, और लाल चंदन लगाने के बाद में उस बेलपत्र को समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। कहाँ पर समर्पित करना है? माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड या 1 मिनट बाद इस बेलपत्र को उठाकर भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करना है। और जो आपके काम में बाधा आ रही है, जो प्रशासनिक व्याधियाँ आ रही है, उन प्रशासनिक व्याधियों को दूर करने के लिए आपको बाबा से प्रार्थना करनी है। आपकी जो भी प्रार्थना है, बाबा भोलेनाथ उन प्रशासनिक व्याधियों को दूर कर देंगे। तो ये जो 9वें नंबर का उपाय है, ये है 5 पीपल के पत्ते वाला उपाय। कितने? 5 पीपल के पत्ते। 5 पीपल के पत्ते लेने हैं और पिपलेश्वर महादेव के नाम से आपको समर्पित करने हैं भगवान शंकर के शिवलिंग पे। शिवलिंग पे समर्पित करने के बाद में 5 पीपल के पत्ते आपको उठाकर ले आने हैं। उठाकर लाकर प्रतिदिन 1 पीपल का पत्ता 1 कलश जल में डाल दीजिए, और उस जल को प्रतिदिन उस जल को पूरे दिन भर में पीकर समाप्त कर दीजिए। यदि जल समाप्त हो गया है तो फिर से उस कलश में जल भर दीजिए और फिर से उस कलश का जल को पीजिए। यानी कि 1 पीपल के पत्ते को आपको एक कलश में डाल देना है, उस कलश को पूरी तरह से जल से भर देना है और फिर उस जल को पीना है। खत्म हो जाए फिर से पी लीजिए। जैसे रात्रि हो, पीपल के पत्ते को किसी भी वृक्ष के नीचे रख दीजिए। ऐसे लगातार 5 दिन आपको वो 5 पीपल के पत्तों का जल पीना है पिपलेश्वर महादेव के नाम से। आपके शरीर का रोग, आपके शरीर की बीमारी दूर ज़रूर होगी। 10वें उपाय की तरफ चलते हैं। 10वां जो उपाय है वो है शराब छुड़ाने के लिए उपाय। यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक नशा करता है या फिर अत्यधिक क्रोध करता है, उसके लिए आपको क्या करना है? जो बेलपत्र होता है, उस बेलपत्र के पीछे एक ठूंठ वाला भाग होता है। कौन सा भाग? ठूंठ वाला। ये जो देख रहे हैं, ये ठूंठ वाला भाग आपको लेना है। अब इस ठूंठ वाले भाग को लेना है, और कितने लेने हैं? 5 बेलपत्रों के इन ठूंठ को तोड़ लेना है। तोड़कर आपको इस बेलपत्र को समर्पित करना है भगवान शंकर के जो चरण वाला भाग है, ये जो भाग है, इस स्थान पर 5 ठूंठ समर्पित करने हैं। फिर 1 कलश जल हाटकेश्वर महादेव के नाम से, कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना है। इसमें से जितने भी ठूंठ नीचे गिरेंगे, 1 गिरे, 2 गिरे, 3 गिरे, 5 के 5 गिर जाए, सभी को उठा लेना है। सभी को उठाने का मतलब है जो नीचे गिरेंगे केवल उन्हीं को। अगर 1 गिरता है तो 1 ही उठाना, 5 गिरते हैं तो 5 उठाना। बाकी जो यहाँ ऊपर समर्पित रहे इनको मत उठाना। इनको उस व्यक्ति को जिसको अत्यधिक क्रोध आता है या जो नशा करता है, खिलाना शुरू करना, सब्जी में मिला के या किसी भी वस्तु में मिलाकर या पानी के स्वरूप में पानी में मिलाकर देना। उसका क्रोध धीरे धीरे शांत होगा, धीरे धीरे वह नशा भी छोड़ेगा। लेकिन उपाय एक बार से अधिक बार भी कर सकते हो, शिवरात्रि के बाद से लगातार भी कर सकते हो। 11वें नंबर का उपाय, 11वें नंबर का जो उपाय है वो है पिपलेश्वर महादेव की पूजा वाला उपाय।
पिपलेश्वर महादेव की पूजा आपको महाशिवरात्रि वाले दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जरूर करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष के नीचे संतान प्राप्ति के लिए गुरु जी ने इस पूजा का वर्णन किया था। यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो। तो गुरु जी ने जो पूजा का वर्णन किया था वो वर्णन इस प्रकार से था कि आपको पीपल के वृक्ष के नीचे वहीं पर कोई कंकर पत्थर हो उसको उठा लेना है, उसकी पूजन अर्चना करनी है, धोकर अभिषेक करना है और एक पीपल का पत्ता पिपलेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है। उस कंकर पर दीपक प्रज्वलित करना है, प्रार्थना करनी है महाशिवरात्रि वाले दिन। यदि आपको पीपल का वृक्ष ना मिले और पीपल के वृक्ष के नीचे आप ये पूजा ना कर सके तो शिव मंदिर में जाकर भगवान शंकर के शिवलिंग पे इस पूजा को कर लीजिए। और पूजा को करने के बाद में आपको प्रार्थना करनी है पिपलेश्वर महादेव से आपके वंश को बढ़ाने की, आपको संतान की प्राप्ति कराने की। शिवलिंग पे ही फिर आपको पीपल का पत्ता समर्पित करना है और दीप प्रज्वलित करना है। हमारे 12वें उपाय की तरफ चलते हैं हम। 12वां जो उपाय है वो है ठीक दिन के 12 बजे आपको भगवान शंकर के शिवलिंग के सम्मुख में एक दीपक भगवान शंकर के जो गण है, जो कि भगवान शंकर का स्वरूप है, काल भैरव के नाम से प्रज्वलित करना चाहिए। आपके जीवन से समस्त व्याधियों को समाप्त करने के लिए, परेशानियों को हटाने के लिए काल भैरव वाला ये एक दीपक, जो कि तेल का दीपक होगा, घी का दीपक नहीं होगा, तेल का दीपक शिव जी के सम्मुख में प्रज्वलित करना चाहिए। लेकिन उस दीपक को जब आप शिव जी के सम्मुख में प्रज्वलित करोगे तो आपको उस दीपक को रखना है दाल के ऊपर। दाल यानी कि जो काली दाल आती है, काली उड़द की दाल आती है, उस दाल के ऊपर वो दीपक प्रज्वलित करके रखना है। सरसों का तेल उस दीपक में डालना है, काल भैरव का स्मरण करना है, अपने जीवन के दुख तकलीफ का स्मरण करना है और फिर आपको वो दीपक प्रज्वलित कर देना है ठीक दिन के 12 बजे महाशिवरात्रि वाले दिन भगवान शंकर के शिवलिंग के सम्मुख में। चलते हैं हमारे 13वें उपाय की तरफ। 13वां जो उपाय है वो इस प्रकार से है। आपको क्या करना है इस 13वें उपाय में, एक हल्दी वाला धतूरा लेना है। क्या लेना है? हल्दी वाला धतूरा। एक हल्दी वाला धतूरा ले लीजिए और एक सफ़ेद फूल ले लीजिए। हल्दी वाला धतूरा और सफ़ेद फूल लेकर आपकी धन की कामना को बोलते हुए ठीक दिन के 12 बजे भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। शिवलिंग पे समर्पित कीजिए हल्दी की कामना करते हुए, धन की कामना करते हुए हल्दी वाला धतूरा समर्पित कीजिए शिवलिंग पे और बाबा से प्रार्थना कीजिए। यदि आप धन कामना से ये हल्दी वाला धतूरा शिवलिंग पे समर्पित करते हैं तो आपकी धन की कामना जरूर से जरूर पूर्ण होगी। चलते हैं हमारे 14वें उपाय की तरफ। 14वां जो उपाय है वो है बहुत ही सुंदर उपाय। सुंदर उपाय किस प्रकार से है? आपको महाशिवरात्रि वाले दिन एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजन अर्चना जरूर से जरूर करनी चाहिए। शिवलिंग का निर्माण करके पूजन अर्चना करें। जो जो वस्तुएं आप समर्पित कर सकते हैं शिवलिंग पे समर्पित करें। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अपने घर में 1 महीने में, 3 महीने में, 15 दिन में, 6 महीने में, साल भर में पार्थिव शिवलिंग की पूजन अर्चना करता है, चाहे ज़रूरी नहीं आप किसी पंडित से कराओ, आप स्वयं भी वो पूजन अर्चना कर सकते हो। जैसी आपको आती है वैसी पूजन अर्चना आप कर सकते हो तो कीजिए, आपके घर में अकाल मृत्यु नहीं होगी। 15वें उपाय की तरफ चलते हैं और 15वां जो उपाय है वो है 12 बेर वाला उपाय। कौन सा उपाय? 12 बेर वाला उपाय। 12 बेर आपको 12 परेशानियों को दूर करने के लिए समर्पित करने चाहिए भगवान शंकर के शिवलिंग पे। 12 बेर समर्पित करें। इन 12 बेरों में रोग मुक्ति, संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि सब कुछ प्राप्त होगा। रोग मुक्ति, व्याधि, परेशानी, पितृदोष, वास्तु दोष, ये सब कुछ समाप्त होगा। तो 12 बेर आप भगवान शंकर के शिवलिंग पे जरूर समर्पित करें। हमारा 15वां उपाय है 12 बेर का उपाय। 12 बेर आप शिवलिंग पे जरूर समर्पित करें। 16वां उपाय। 16वां जो उपाय है वो है लकुलेश महादेव का उपाय। लकुलेश महादेव के नाम से आपको 5 बेलपत्र और 7 दुर्वा, 5 बेलपत्र 7 दुर्वा लकुलेश महादेव के नाम से अपनी कामना बोलते हुए, कौन से महादेव? लकुलेश। कौन से महादेव? लकुलेश। कौन से महादेव? लकुलेश। लकुलेश महादेव के नाम से आपको समर्पित करनी चाहिए। समर्पित करके अपनी कामना बोलिए। जो भी आपकी कामना होगी वह शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी लकुलेश महादेव के नाम से। चलते हैं हमारे 16वें उपाय की तरफ। यदि उपाय बोलने में या काउंटिंग में गलती हो जाए तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि वीडियो बनाते समय ऐसी छोटी गलतियां हो सकती है। तो यदि ये 16वां उपाय है, 17वां उपाय, हम 16वां उपाय आपको बता रहे हैं। 16वां उपाय, 16वां जो उपाय है वो इस प्रकार से है।
यदि आपके पास में बेलपत्र नहीं समर्पित करने के लिए, जल नहीं समर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो केवल और केवल 3 परिक्रमा में आप बाबा भोलेनाथ से अपनी मनोकामना बोलकर आपकी मनोकामना को पूर्ण करवा सकते हैं। और वो क्या करना है, परिक्रमा किस प्रकार से करनी है। नंदीकेश्वर महादेव का नाम लेना है, नंदी जी के पीछे की तरफ खड़ा होना है। सबसे पहले जब आपकी पूरी पूजा समाप्त हो जाए तब आपको यहाँ नंदी जी के पीछे की तरफ खड़े होना है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, परिक्रमा करते हुए आधी परिक्रमा करनी है, आपको यहाँ तक आना है। यहाँ तक आना है, यहाँ तक आप आएंगे, आपका फेस शिवलिंग की तरफ रहेगा। लेकिन यहाँ पर आपको आपका फेस विपरीत करना है, यानी इस तरफ आपको फेस करना है और फिर वापस से शिवलिंग की तरफ फेस करना है। इस प्रकार से 3 बार आपको ये कार्य करना है यहाँ पर। फिर वापस नंदी जी के पीछे की तरफ जाना है, फिर दूसरी परिक्रमा के लिए आना है, फिर 3 बार कार्य करना है, मनोकामना बोलनी है। फिर उसके बाद में वापस से जाना है नंदी जी के पीछे, फिर वापस से आना है और 3 बार घूमना है आपको। मतलब शिवलिंग की तरफ देख रहे होंगे, पलट जाना है, फिर देखना है, पलट जाना है, फिर देखना है, पलट जाना है, फिर देखना है। इस प्रकार से आपको 3 परिक्रमाओं के अंदर आपकी मनोकामना की पूर्ति हो जाएगी। तो आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए आप महाशिवरात्रि वाले दिन हमारे इस 16वें उपाय को ज़रूर से ज़रूर कर सकते हैं। अगला जो उपाय है वो है विवाह के लिए। यदि किसी व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा, उम्र ज़्यादा हो चुकी है, तो उसके लिए आपको महाशिवरात्रि वाले दिन इस उपाय को करना चाहिए। विवाह के लिए आपको क्या करना है, 3 चीज़ें लेनी है। 3 चीज़ों में सबसे पहले है बेलपत्र, इसके साथ ही है सफ़ेद आकड़े का पुष्प और इसके साथ है एक अक्षत। एक अक्षत, बेलपत्र और सफ़ेद आकड़े के इस पुष्प को लेकर आपको पहुंचना है महाशिवरात्रि वाले दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहुंचकर आपको ये सभी वस्तुएं समर्पित करने से पहले एक कलश से 5 बार जल समर्पित करना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। फिर ये सभी वस्तुएं समर्पित करनी है। सभी वस्तुएं समर्पित करने के बाद में जो बेलपत्र है उस बेलपत्र को आपको उठा लेना है। उठाकर अपने पास में कम से कम 3 महीने रखना है। 3 महीने बेलपत्र को रखें और बेलपत्र को 3 महीने रखकर बाबा से अपने विवाह के लिए कामना करें। इस 17वें उपाय से आप सभी का विवाह निश्चित होगा। बाबा से प्रार्थना ज़रूर करें। 18वें उपाय की तरफ चलते हैं। अब हमारे 18वां जो उपाय है वो है पितृदोष, वास्तु दोष या जीवन में काल सर्प दोष या किसी भी तरह का दोष आपके जीवन में लग गया हो, उसको समाप्त करने के लिए, और इसको करने के लिए आपको आज रात्रि ही कार्य करना होगा। आपके आसपास में पीपल का जो भी वृक्ष है उस पीपल के वृक्ष के नीचे रात्रि को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक या 11 बजे तक या 12 बजे तक आपको ये कार्य करना है। एक थाली, एक प्लेट, एक कटोरी रख देनी है। आप जानते हैं कि पीपल के वृक्ष से पराग झड़ता है। यदि 9 बजे आपने थाली रखी और 9:30 बजे आपने देखा कि उसमें पराग आ गई, जल की कुछ बूंदें आ गई, तो उसको उठा लेना है। 10 बजे दिख जाए, जब भी दिख जाए तब आप उसको उठा लेना है। अगले दिन महाशिवरात्रि वाले दिन, ये आप देख रहे हैं भगवान शंकर के चरण वाला स्थान, इस स्थान पर इस पराग की एक बिंदी लगानी है। आपके घर में कोई भी पितृदोष हो, आपके घर में कोई भी वास्तु दोष हो, आपके घर में काल सर्प दोष हो, कोई भी किसी भी प्रकार का दोष क्यों ना हो, वह दोष पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा यदि पीपल के पराग की एक बिंदी आपने भगवान शंकर के शिवलिंग यानी कि चरण वाले स्थान पर लगा दी। अब अगला उपाय, अगला जो उपाय है वो इस प्रकार से है और ये है हमारे 20वें नंबर का उपाय। 20वें नंबर का उपाय जो गुरुजी ने बताया कई वर्षों पहले। शिवरात्रि के दिन कोशिश करना, क्या कोशिश करना, यदि आपके आसपास में कोई ऐसा शिव मंदिर है जिसमें कोई नहीं जाता, जिसमें कोई झाड़ू पोंछा नहीं करता, जिसमें कोई साफ सफाई नहीं करता, जिसमें कोई शिव जी को जल नहीं समर्पित करता, उस मंदिर में जाना, भगवान शंकर के शिवलिंग पे जल समर्पित करना, मंदिर में सफाई करना और बाबा का फूलों से श्रृंगार करना। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस एकांत में शिवलिंग, यानी कि एकांत में ही होगा क्योंकि वहाँ कोई जाता नहीं, एकांत रहे शिवलिंग या फिर जिस शिवलिंग में, जिस शिव मंदिर में कोई नहीं जाता, उस शिव मंदिर में जाकर पूजन अर्चना करता है, मंदिर की साफ सफाई करता है, बाबा का श्रृंगार करता है, महाशिवरात्रि वाले दिन अपने मन में जो भी अभिलाषा रखकर आप ये उपाय करते हैं, आप ये कार्य करते हैं, बाबा उस कामना को, उस अभिलाषा को और उस इच्छा को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करते हैं। तो आपके मन में जो भी अभिलाषा हो, जो भी कामना हो, जो भी मनोकामना हो, उसको पूर्ण करवाने के लिए आप 20वें नंबर का हमारा ये उपाय ज़रूर करें। 21वें नंबर का जो हमारा उपाय है वो है त्रिपुरारी महादेव का उपाय। किसका उपाय? त्रिपुरारी महादेव। त्रिपुरारी महादेव के नाम से आपको ये उपाय करना है। जब आपके जीवन में सभी राहें बंद हो गई हैं, सारे दरवाजे खोलने के लिए, राहें खोलने के लिए आपको
एक चावल का दाना लेना है, एक सफ़ेद फूल लेना है, एक बेल पत्र लेना है, एक धतूरा लेना है। उन सभी को अपने हाथ में पकड़कर त्रिपुरारी महादेव के नाम से भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। त्रिपुरारी महादेव का नाम लेकर महाशिवरात्रि वाले दिन सभी को समर्पित कर दीजिए। आपकी जो भी जैसी भी कामना है या आपकी जो भी राहें बंद पड़ी है वह खुल जाएगी। जैसे कि आपका जॉब नहीं लग रहा, नौकरी नहीं लग रही, आपने मेहनत बहुत कर ली है तो जॉब के अवसर आपको प्राप्त होंगे। ज़रूरी नहीं सरकारी, हो सकता है प्राइवेट अच्छी जॉब मिल जाए। व्यापार नहीं चल रहा, व्यापार चलना शुरू हो जाए। जीवन में दुख चल रहा है, दुख समाप्त हो जाए। तो त्रिपुरारी महादेव के नाम से हमारे 21वें नंबर का ये उपाय ज़रूर करें। अगला जो उपाय है वो है एक सफ़ेद फूल का उपाय, जो आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पे संतान प्राप्ति के लिए ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए 22वें नंबर का हमारा ये उपाय, एक फूल ज़रूर समर्पित करें भगवान शंकर के शिवलिंग पे, चाहे वो सफ़ेद फूल क्यों ना हो। सफ़ेद फूल समर्पित करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। अब 22वें नंबर का जो हमारा उपाय है वो है 7 कटोरी जल और 7 बेलपत्र वाला उपाय, जो गुरुजी ने बताया था। संतान प्राप्ति के लिए 7 बेलपत्र ले लेने हैं और 7 कटोरियों में जल ले लेना है। इनमें आपको एक एक बूंद गंगा जल डाल देना है और इन कटोरियों को रखना है बेलपत्र के ऊपर। कटोरियों को बेलपत्र के ऊपर रखिए, भगवान शंकर के मंदिर में जाइए। कटोरी के नीचे से पहला बेलपत्र निकालिए, शिवलिंग के नीचे एक पात्र लगा दीजिए, खाली कटोरा। पति और पत्नी दोनों करने चाहिए इस उपाय को। बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पे 108 बार तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित करो और जिस कटोरी के नीचे वो बेलपत्र था उस कटोरी का जल भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करो। इसके बाद में दूसरा बेलपत्र उठाओ, फिर से 108 बार तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करो और दूसरी कटोरी का जल शिवलिंग पे समर्पित करो। इस प्रकार से 7 बेलपत्र समर्पित कर दो और 7 कटोरियों का जल इसी क्रम में समर्पित करो। जब इस पात्र के अंदर जल आ जाए तब आपको नंदी जी के पीछे की तरफ पति और पत्नी को बैठकर उस जल को पी लेना है, जितना 7 कटोरियों का जल शिवलिंग पे समर्पित करके उस पात्र के अंदर आया था। 7 की 7 कटोरियों का जल आया था, आपको वो जल आधा आधा करके पति और पत्नी को पी लेना है। महाशिवरात्रि वाले दिन आपको हमारे इस 22वें नंबर के उपाय को करना है, ताकि बाबा भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर हो और आपके घर में वंश ज़रूर बढ़े। 23वें नंबर का जो उपाय है वो है खीर वाला उपाय। खीर आप ज़रूर बनाएं महाशिवरात्रि वाले दिन और भगवान शंकर के सम्मुख में उस खीर के प्रसाद को ज़रूर रखें। खीर के प्रसाद को रखें, 2 कटोरी में रखना चाहे 2 में रखें, 1 में रखना चाहे 1 में रखें और बाबा से प्रार्थना करें कि इस खीर को वह प्रसाद बना दे। तुम्रुकेश्वर महादेव का स्मरण करें, तुम्रुकेश्वर महादेव का स्मरण करके इस खीर के प्रसाद को अपने घर पर लाकर रख लीजिए। आपका उस दिन व्रत होगा, आप उस दिन अन्न का सेवन नहीं कर सकते। जब भी आप अन्न का सेवन करें यानी कि भोजन ग्रहण करना शुरू करें, उस समय पे इस खीर का सेवन करें। यदि अगले दिन करेंगे तो खीर को फ्रिज में रख दीजिए। नेक्स्ट डे जब भोजन करें उससे पहले खीर को फ्रिज से बाहर निकाल लीजिए, ताकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। इस खीर को गर्म नहीं करना है दोबारा से, क्योंकि ये प्रसाद है, प्रसाद को दोबारा गर्म नहीं किया जाता है। इस बात का विशेष विशेष ध्यान रखना। चलते हैं हमारे 24वें उपाय की तरफ। 24वें नंबर का जो उपाय है ये समर्पित करने के लिए ये उपाय करने के लिए आपको 5 वस्तुओं की आवश्यकता पड़ने वाली है। एक बेलपत्र, एक चावल, एक दुर्वा, एक कनेर का पुष्प और एक शमी पत्र। ये पांचों को लेकर आपको भृंगेश्वर और चंपेश्वर महादेव, कौन से महादेव? भृंगेश्वर महादेव और चंपेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आपकी जो भी अभिलाषा है, आपकी जो भी कामना है वह पूर्ण होगी। बाबा भोलेनाथ की कृपा से 24वें नंबर का ये उपाय ज़रूर करें। 25वें नंबर का जो उपाय है वो है नौकरी और सर्विस के लिए। यदि कोई व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा है और 1-2 नंबर से, पॉइंट नंबर से या 0.01 नंबर से रह जा रहा है, तो उसे एक बार शिव जी के मंदिर में जाकर शिवरात्रि वाले दिन ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। 7 बिंदी लाल चंदन की, 5 बिंदी पीले चंदन की और 5 बेलपत्र 5 स्थान पर पशुपति महादेव के नाम से आपको समर्पित करना है। क्या करना है? 7 बिंदी किसकी लगानी है? लाल चंदन की शिवलिंग पे, 5 बिंदी पीले चंदन की शिवलिंग पे और 5 बेलपत्र 5 स्थान पशुपति महादेव के नाम से। पहला जो समर्पित करना है गणेश जी, दूसरा कार्तिकेय जी, तीसरा माता अशोक सुंदरी, चौथा भगवान शंकर, 5वां भगवान शंकर का शिवलिंग। तो ये 5 स्थान पर 5 बेलपत्र पशुपति महादेव के नाम से आपको उपाय कर लेना है। 5 बेलपत्र समर्पित करने हैं।
उसके पहले 7 बिंदी और 5 बिंदी ज़रूर लगानी है। नौकरी की तैयारी ज़रूर करते रहिए, आपकी सर्विस, आपकी नौकरी ज़रूर लगेगी। 25वें नंबर का हमारा अगला उपाय है। 25वें नंबर का कौन सा उपाय? ये है एकांतेश्वर महादेव का उपाय। कौन से महादेव? एकांतेश्वर महादेव। एकांतेश्वर महादेव वह महादेव होते हैं जो कि एकांत में होते हैं। यदि आपको एकांतेश्वर महादेव का मंदिर ना मिले तो आप एकांत स्थान में किसी भी वृक्ष के नीचे बैठकर ये उपाय कर लेना। किसी भी वृक्ष के नीचे बैठकर आपको सबसे पहले तो क्या करना है, वहाँ की मिट्टी को उठाकर एक शिवलिंग बनाना। एकांत में है तो ये एकांतेश्वर महादेव कहलाएंगे। 5 बेलपत्र लेना, 5 अक्षत के दाने लेना और इसके साथ ही आपको लेना है 5 सफ़ेद फूल। ये पाँचों लेकर सबसे पहले शिव जी का अभिषेक करना। शिव जी का अभिषेक करने के बाद में इन पाँचों को समर्पित करना, 5 समर्पित करने के बाद में एक दीप प्रज्वलित करना। दीप जो प्रज्वलित करने के बाद में दीप ठंडा हो जाए तो उसके बाद में वो पाँचों में से एक वस्तुएं उठा लेना। कैसे? जैसे कि एक बेलपत्र, एक फूल और एक चावल का दाना उठाकर अपने पास रखना, अपनी कामना बोलकर। इसके बाद में जल डालकर वो एकांतेश्वर महादेव का विसर्जन कर देना। विसर्जन करके आपकी कामना बोल देना। आपकी जो भी कामना है भगवान एकांतेश्वर महादेव ज़रूर से ज़रूर पूर्ण करेंगे। अगला जो उपाय है, आपको महाशिवरात्रि के दिन 26वें नंबर के उपाय में 5 जगह पर जल जरूर समर्पित करना चाहिए। आप जब जल चढ़ा रहे हैं तो भगवान शंकर के शिवलिंग में 5 स्थान पर जल जरूर समर्पित करना चाहिए। पहला गणेश जी, दूसरा कार्तिकेय जी, तीसरा माता शोक सुंदरी, चौथा पार्वती और 5वां भगवान शंकर का शिवलिंग। तो ये 5 स्थान पर 26वें नंबर के उपाय में आपको जल समर्पित करना चाहिए। बाबा से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भोलेनाथ, हमारे इस रोग, हमारी इस बीमारी को समाप्त करो। चर्म रोग के लिए गुरुजी ने शिवरात्रि के दिन का उपाय बताया था और ये उपाय किस प्रकार से था? ये है 27वें नंबर का उपाय। इसमें आपको क्या करना है? पार्थिव शिवलिंग बनाना है। यदि आपको कोई रोग है और वो स्किन से संबंधित है तो उसके लिए आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना है। और यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना। पार्थिव लिंग बनाओगे। पार्थिव लिंग जिस पात्र में आपने बनाया है उसी पात्र में पहले पूजन करना और फिर विसर्जन करना। विसर्जन करने के बाद में जो मिट्टी हो पात्र के अंदर, उस मिट्टी को आपके चर्म रोग वाले हिस्से पर लगाना। जहाँ पे आपको स्किन एलर्जी है उस स्थान पर लगाना। बाबा से प्रार्थना करना कि हे शिव जी, हमारे इस रोग को, हमारी इस बीमारी को दूर कर दीजिए। बाबा भोलेनाथ आपकी इस बीमारी को, आपकी इस रोग को अवश्य ही दूर करेंगे। 27वें नंबर का उपाय हमने आपको बता दिया। 28वें नंबर का उपाय बताते हैं। 28वें नंबर का उपाय है भगवान शंकर के शिवलिंग पे आपकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आप 7 अक्षत के दाने, कितने अक्षत के दाने? 7 अक्षत के दाने समर्पित कर देना भगवान शंकर के शिवलिंग पे। 7 अक्षत के दाने समर्पित करना। हमारे 27वें नंबर के उपाय में भगवान शंकर से कृपा प्राप्त करने के लिए 7 अक्षत के दाने, चावल के दाने शिवलिंग पे समर्पित कर देना पूरी पूजा होने के बाद। 28वें नंबर का उपाय, 28वें नंबर का जो उपाय है वो है बेलपत्र के वृक्ष की जड़ का उपाय या बेलपत्र का उपाय। यानी कि जो बेलपत्र अपने आप सूख गया हो उस बेलपत्र की आपको छाल ले लेनी है, लकड़ी ले लेनी है। और यदि वह सूख गया हो और ज़मीन से हट गया हो तो उसकी जड़ को ले लेना है। उसको घिसकर उसका चंदन बनाना है। चंदन बनाने के बाद में उन चंदन को आपको चंदन की गोलियाँ बनानी है और चंदन की गोलियों को बनाकर भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद में कम से कम आपको 5 से 7 गोलियाँ उस चंदन की समर्पित करनी है शिवलिंग पे। आपके शरीर में जो भी रोग है, जो भी बीमारी है, उसका स्मरण करके उन गोलियों को उठा लेना है और इसके बाद में वीक में 1 दिन उन गोलियों को पानी के साथ में ले लेना है। रोग का स्मरण करना, बाबा आपके रोग को, आपकी बीमारी को अवश्य ठीक करेंगे। 29वें नंबर के उपाय की तरफ चल रहे हैं हम। 29वें नंबर का जो उपाय है, 29वें नंबर के उपाय में आपको क्या करना है? शिवरात्रि वाले दिन आपकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान शंकर के शिवलिंग पर शहद का लेपन करना है, शहद चढ़ाना है। लेकिन शहद चढ़ाने का एक तरीका है। शहद चढ़ाने के लिए आपको पीपल का पत्ता लेना होगा। पीपल के पत्ते पर शहद लेकर उससे आपको भगवान शंकर का अभिषेक करना होगा और अभिषेक करते हुए आपको पिपलेश्वर महादेव का नाम लेना होगा। पिपलेश्वर महादेव का नाम लीजिए। पिपलेश्वर महादेव का नाम लेके उस पिपलेश्वर महादेव के नाम से पीपल के पत्ते से शहद भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिए। बाबा से प्रार्थना कीजिए आपका रोग, आपकी
बीमारी के लिए कर रहे हैं तो वह भी पूर्ण होगी, क्योंकि मनोकामना पूर्ति है। मनोकामना में आप कुछ भी मांग सकते हैं। अब चलते हैं हमारे 29वें नंबर के उपाय की तरफ। इसके बाद 30वां और 31वां उपाय बचेगा। तो 29वां उपाय जो है वो कि इस प्रकार है। अभी तक हमने आपको कई संतान प्राप्ति के उपाय बता दिए हैं। अब आपको एक और उपाय बताते हैं संतान की प्राप्ति के लिए। यदि संतान प्राप्त नहीं हो रही है, आप ज़्यादा उपाय नहीं कर सकते, तो केवल और केवल 5 बेलपत्र। कितने बेलपत्र? 5 बेलपत्र। जिन पाँचों बेलपत्र में आपको बीच वाली पत्ती पर लगा लेना है लाल चंदन, और बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन, नीचे की दोनों पत्तियों पर पीला चंदन। पिपलेश्वर महादेव और तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से वो पांचों बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर प्रदोष काल में समर्पित कर देने हैं। क्या करने हैं? प्रदोष काल में समर्पित कर देने हैं माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, प्रार्थना करते हुए, अपनी संतान की कामना करते हुए। बाबा आपकी गोद अवश्य ही भरेंगे। अब हम आपको बताते हैं 30वें नंबर का उपाय। 30वें नंबर का जो उपाय इस प्रकार से है, ये है 3 दीपक वाला उपाय। 3 दीपक आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे 1 दीपक, आंवले के वृक्ष के नीचे 1 दीपक और 1 भगवान शंकर की चौखट पर, ये 3 दीप गोल बाती के घी के प्रज्वलित करने चाहिए। सबसे पहला दीप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते हुए 5 बार बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। दूसरे नंबर का दीप भगवान शंकर के मंदिर की चौखट पर। तीसरे नंबर का दीप आंवले के वृक्ष के नीचे। तो ये 3 स्थान पर आपको 3 दीपक जरूर प्रज्वलित करने चाहिए। बाबा आपकी समस्त मनोकामना को पूर्ण करेगा। अंतिम जो उपाय है वो है भगवान शंकर के मंदिर की चौखट पर पूरी पूजा होने के बाद, या यदि पूजा ना कर सको, 1 कलश जल चढ़ाकर भी आपको शिव जी की चौखट पर दीपक प्रज्वलित जरूर करना चाहिए। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवान शंकर के मंदिर की चौखट पर शिवरात्रि वाले दिन, महाशिवरात्रि वाले दिन दीप प्रज्वलित करता है, बाबा उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण करते हैं, उसके धन से संबंधित समस्या को दूर करते हैं, और बाबा उसका हाथ पकड़कर उसको सेठ बना देते हैं। तो कीजिए ये सभी उपाय, 31 के 31 उपाय हमने आपको बता दिए हैं। आप जो उपाय करना चाहें कर सकते हैं, आपके सुविधा अनुसार कीजिए भगवान शंकर के ये सभी 31 उपाय, या कोई भी एक उपाय। महाशिवरात्रि की एक बार आप सभी को फिर से शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास सब शेयर करें। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, शिवाय नमः।